आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट को कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, किसे कराया जाता है और साथ ही साथ पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान क्या होता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। हालांकि इस नाम से आप लोग वाकिफ नहीं होंगे। अभी अगर फिलहाल शारदा वाकरे मर्डर केस की बात करें, जहां पे आफ्ताब को जो है पुलिस हिरासत में ली हुई है, तब ये पॉलीग्राफी टेस्ट का चर्चा जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये नाम जो है पहले उतना चर्चा में नहीं था। तो आज काफी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट जो है इसी का दूसरा रूप होता है नार्को टेस्ट। ये दोनों जो है सेम ही होता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है वो आगे चल के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट ये दोनों जो है एक ही होता है। ये किसी अपराधी के जरिए जो है कराया जाता है, यानी कि वैसे व्यक्ति जो किसी अपराध को अंजाम देता है, या फिर अगर वो अपराधी नहीं भी है और किसी घटना का वो गवाह है, अगर उसको वो देखे हुआ है, वो उसका सबूत है, तो फिर उसे सच्चाई उगलवाने के लिए जो है नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट को एक तरीके से लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है, यानी कि झूठ को सच पकड़ने वाला मशीन नाम इसे दिया गया है। आखिर पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान क्या होता है या फिर नार्को टेस्ट के दौरान क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जिस व्यक्ति का भी नार्को टेस्ट कराना होता है, सबसे पहले नार्को टेस्ट कराने से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मेडिकल के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट करा दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है और जब सुप्रीम कोर्ट की इजाजत मिल जाती है उसके बाद उस व्यक्ति का भी इजाजत लेना होता है। अगर वो व्यक्ति जब तक इजाजत नहीं दे रहा है तब तक जो है नार्को टेस्ट उसका नहीं किया जा सकता है। उसके बाद नार्को टेस्ट जो है आरंभ होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब किसी अपराधी का जो है नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है तो वहां पे एक तरफ डॉक्टर की टीम मौजूद होती है और दूसरी तरफ जो है पुलिस टीम मौजूद होती है। ये दोनों की निगरानी में ही नार्को टेस्ट कराया जाता है। नार्को टेस्ट के दौरान हम आपको बता दें कि जो अपराधी होते हैं या फिर जो वहाँ पे सबूत बताने वाले होते हैं, उनको सोडियम पेंटाथॉल नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। ये एक तरीके से ड्रग्स का काम करता है। हमेशा ध्यान रखिए, ये किसी भी अपराधी को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। अब आप सोचने पे मजबूर होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मेडिसिन को देने से किसी व्यक्ति का माइंड काम करना बंद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। सोडियम पेंटाथॉल का काम यही होता है कि वो आपके माइंड को बिल्कुल न्यूट्रल मोड पे लाके खड़ा कर देता है, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति का दिमाग जो है काम नहीं करता है। ठीक वैसे ही समझिए कि अगर एक छोटे बच्चे को आप देखेंगे तो उसके पास इतना सेंस नहीं होता है कि सड़क पर अगर गाड़ी आ रही है तो वो अपने आप को संभाल सके। उसको ये एहसास ही नहीं होता है कि हम गाड़ी के अंदर अगर आते हैं तो गाड़ी हमें कुचलकर चली जाएगी, या फिर अगर आग को छुएंगे तो आग से जो है उसका शरीर जल सकता है। ये उसके पास एहसास नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है या फिर माइंड नहीं है। जैसे जैसे उसका माइंड जो है विकसित होता है वैसे वैसे सोचने और समझने की जो शक्ति है वो आ जाती है। ठीक यही काम है जब किसी भी व्यक्ति को आप सोडियम पेंटाथॉल ड्रग्स का जो इंजेक्शन दे देते हैं तो वहां पे उस व्यक्ति का जो दिमाग है वो बिल्कुल न्यूट्रल मोड पे आके खड़ा हो जाता है, जहां पे वो अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब उस दौरान पुलिस की टीम जो भी उससे सवाल करती है वो व्यक्ति वही बोलता है जो उसकी आंखें देखी होती है। इसका मतलब साफ हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलना चाहता है तो उसके लिए बातों को उसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जो उसे ड्रग्स दिया गया है, उस ड्रग्स के डोज के कारण जो है उसका दिमाग काम नहीं कर पाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का ऐसा नहीं कि एक ही बार में नार्को टेस्ट जो है वहां पे डन हो जाता है। कई बार अपराधी जो है पहले से साजिश रचा होता है, वो पहले से जो है जानकारी लिए हुए होता है, या फिर अगर सही मात्रा में उसको डोज प्राप्त नहीं हुआ है, ड्रग्स जो है वो सही मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में वो जो अपराधी होता है अपने माइंड को जो है मैनिपुलेट कर देता है, वो बातों को घुमाना शुरू कर देता है और जो पुलिस को सही जानकारी चाहिए वो सही तरीके से जो है जानकारी नहीं देता है। तो वहां पे जब ये लगेगा डॉक्टर की टीम को या फिर पुलिस को कि ये व्यक्ति जो है बातों को मैनिपुलेट कर रहा है, तो उस टेस्ट को वहीं पे रोका जाता है और फिर से दोबारा जो है 1 या 2 दिन स्टे करने के बाद जो है फिर से सोडियम पेंटाथॉल का ड्रग्स दिया जाता है और उसके बाद दोबारा जो है उसका नार्को टेस्ट कराया जाता है। तो इतना समझ गए होंगे कि आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है और ये क्यों कराया जाता है और किसके निगरानी में कराना पड़ता है। लेकिन रही बात पॉलीग्राफी टेस्ट, तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो नार्को टेस्ट होता है या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, ये दोनों लगभग सेम ही होता है।
अब ये दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि पहले जो नार्को टेस्ट कराया जाता था वहां पे अपराधी की बातों को सुनकर पुलिस टीम जो है ये डिसाइड करती थी कि ये जो व्यक्ति है वो बातों को गुमराह कर रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है या फिर सही जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन आज के डेट में अगर पॉलीग्राफी टेस्ट की बात करें तो पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जो है उस व्यक्ति के हाथ में एक मशीन को जो है जोड़ दिया जाता है। अब उस मशीन का काम ये होता है कि वो एक स्क्रीन पे उस व्यक्ति का जो ब्लड वहाँ पे रक्तचाप है वो दिखाता है, साथ ही साथ जो सांस की गति है वो दिखाने का काम करता है। हार्ट बीट क्या है, धड़कन किस तरीके से चल रहा है, ये वहाँ पे एक रे के द्वारा जो है वहाँ पे दिखाने का काम करती है। हमेशा ध्यान रखिए जब कोई व्यक्ति न्यूट्रल अवस्था में होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, एक न्यूट्रल मोड में जब वो किसी बात को वहाँ पे कहता है तो उसका जो वहाँ पे रक्तचाप है या फिर सांस लेने की जो गति है या फिर जो हार्ट बीट है उसका सिंपल वे तरीके से जो है वहाँ पे एक्सप्रेशन होता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी बात को मैनिपुलेट करता है, अगर अपने दिमाग पे जोर डालता है तो वहाँ पे जो रक्तचाप है वो हाई हो जाता है या फिर सांस लेने की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो ये दोनों में सिर्फ यही फर्क होता है। पहले नार्को टेस्ट के दौरान जो है ये मशीन वहाँ पे ऐड नहीं किया जाता था, लेकिन अब पॉलीग्राफी टेस्ट में इस मशीन को जो है उस व्यक्ति से जोड़ दिया जाता है, जहाँ पे डायरेक्ट जो है डॉक्टर टीम को ये एहसास हो जाता है। वहाँ पे उस रे के जरिए जो है स्पष्ट पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है अभी भी वहाँ पे सच नहीं बता रहा है, अब बातों को जो है मैनिपुलेट कर रहा है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तो उस अवस्था में जो है उस टेस्ट को वहीं पे छोड़ दिया जाता है और फिर से जो है उसको सोडियम पेंटाथ्रोन इंजेक्शन देने के बाद जो है दोबारा उसका पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट कराया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, इसे क्यों कराया जाता है, किस व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है, कहाँ पे कराया जाता है और साथ ही साथ इसे कराने के लिए किसकी इजाज़त लेनी पड़ती है और क्या पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जो है वहाँ पे अपराधी बिल्कुल वहाँ पे सच बताता है। तो ये बिल्कुल 110% ये फैक्ट है, इसीलिए इस टेस्ट को जो है लाई डिटेक्टर वहाँ पे मशीन कहा गया है। यानी कि आपको याद होगा 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट, हमेशा ध्यान रखिए जो अफजल को वहाँ पे अरेस्ट किया गया था उसे भी जो है मुंबई पुलिस वहाँ पे नार्को टेस्ट के दौरान ही इस सबूत को इकट्ठा की थी और वो लाइव वहाँ पे बताया हुआ था, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पे करके रखा गया था। लेकिन आज की डेट की अगर बात करें तो जब भी किसी व्यक्ति का जो है नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है तो वहाँ पे कोई भी मीडिया कर्मी मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन उस टेस्ट के दौरान आज के डेट में जो है उसका फुल्ली वीडियोग्राफी किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पे जो वहाँ पे डॉक्टर की टीम है या फिर पुलिस की टीम है उस वीडियो को जो है कोर्ट में ले जाकर पेश कर सके और वहाँ पे न्यायालय में सही तरीके से जो बता सके कि अपराधी जो है किस तरीके से वहाँ पे अपने जुर्म को कबूल कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं अब आप इस वीडियो को देखकर संतुष्ट हो गए होंगे कि आखिर पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होगा।